हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 7 जुलाई और आप सभी के लाए हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक के बारे में। तो आरबीएल बैंक के चार्ट्स पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकलते हुए सामने आ रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक क्लियरली ब्रेकआउट चार्ट्स पे दिख रहा है और मैंने कैसे रिकॉग्नाइज किया कि ये जो ब्रेकआउट दिखा है ये फेक है कि जेन्युइन है। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे और हमारे को किस लेवल पे एंट्री करनी है और हमारे इसमें क्या टारगेट्स हमारे को आगे देखने को मिल सकते हैं। तो चार्ट्स पे जाने से पहले मैं चाहूंगा आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शंस में अपनी क्वेरीज भी रखें। तो चलते हैं इसके चार्ट्स पे। तो चार्ट्स पे तो हमने सबसे पहले जेन्युइन बातें हमारे को जरूर देखनी होती है जो वनडे के चार्ट्स पे दिखती है, जिसको हम ईएमएज लगा के देखते हैं। तो हमने ईएमएज में क्या देखा, 2050 की ईएमएज के तो ऊपर चला है जो इसमें लगातार एक सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देखोगे इन लेवल्स पे जो 166 के आसपास थे। और वहीं अगर हम बात करें इसकी 100 डेज़ की ईएमएज की जो ब्लू कलर की लाइन है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको हमेशा रिस्ट्रिक्शंस देखनी पड़ती है। और सेम आज हमारे को यहाँ पे इसी प्राइस पे इसको प्रेशर्स लेते हुए देखने को मिला हमारे को। और जो करंट लेवल है 168.10 पैसा बिल्कुल अपने 100 एवरेज मूविंग एवरेज के पास जो इसका ईएमए है इसके पास ही ये आके बिल्कुल क्लोज भी हुआ है। तो इसमें तो इसने कन्फ्यूजन में डाल दिया है ऊपर है कि नीचे, बिल्कुल वहीं पे आया है। तो कहीं ना कहीं मैं लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूं या शॉर्ट टर्म में बात करूं तो 255 के लिए मैं इसमें टारगेट रखना चाहूँगा कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो मैं इसमें स्ट्रैटेजी देख रहा हूँ, जो इसमें पैटर्न्स बनते हुए देख रहा हूँ, हमारे को ये टारगेट्स अचीव होते हुए इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं इसके चार्ट पे। और हमने क्या देखा इसमें, ये स्ट्रेटेजी बना रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाते हुए जा रहा है जब इसने यहाँ पे रेजिस्ट करना स्टार्ट किया था और लगभग नीचे आ रहा था। और हमने यहाँ पे भी बात की थी ये जो 166 का प्राइस होगा, अगर इसने इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया और इसके नीचे से कंसिस्टेंट हो गया तो ये कप एंड हैंडल की स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी। तो ये पर वहाँ पे रेजिस्ट करता हुआ नज़र आया और आज इस पर अगर देखें तो चैनल पे इसने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया है। तो आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। तो जो एक कप होता है ये इस तरह का होता है और इसके हैंडल्स होते हैं। जब इस हैंडल्स में ब्रेकआउट दिखता है तो हमारे को ऐसे टारगेट्स ऊपर के साइड देखने को मिलते हैं। अब देखो डायग्राम, बुकिश डायग्राम तो डायरेक्ट टारगेट दिखा देता है कि भैया ये रफ्तार से चढ़ेगा और हमारे को टारगेट अचीव करा दिया। पर रियल सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं होता कि जैसा बुक के डायग्राम में दिया होता, क्योंकि बुक के डायग्राम में तो हमारे को बचपन में बहुत कुछ दिखाया था, वो जेन्युइन में दिखे तो वैसे दिखते नहीं है। तो हमेशा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। वैसे ही यहाँ पे इस डायग्राम को देख के ये ना समझिए कि यहाँ पे भैया ब्रेकआउट हो गया, अब ये घोड़े की तरह या रॉकेट की तरह भागता हुआ आपको मिलेगा। तो हमारे को इसमें लेवल्स तो डेफिनेटली देखने होंगे। पर अभी कर लेते हैं इसके ब्रेकआउट की बात। तो ब्रेकआउट आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट तो हो चुका है। अब इस ब्रेकआउट को मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, ये जेन्युइन ब्रेकआउट है या फेल्स ब्रेकआउट है कि ये वापस भी आ सकता है यहाँ से, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम वनडे के चार्ट में हैं और वॉल्यूम्स हम देखने लगे। तो वॉल्यूम्स हमने क्या देखा, अबव द एवरेज के वॉल्यूम्स देखने थे। तो अगर ये वॉल्यूम इस तरह इसके ऊपर होता और रेड कलर यहाँ से चला लाइन यहाँ से चली जाती और इस तरह का कुछ स्टिक बनती तो हम इसको कहीं ना कहीं बिल्कुल एक शुद्ध ब्रेकआउट मानते। पर यहाँ पे इसने रजिस्ट दिखाया है बिल्कुल उसी के पास, कॉन्सिक्वेंसेज में डाल दिया। हम बोलते हैं ना क्रिकेट का गेम खेल रहे और रन आउट होने है बैट्समैन की नहीं है, लाइन के पार गया कि नहीं गया, बिल्कुल लाइन पे ही है। तो वैसा सिचुएशन कहीं ना कहीं इसके ब्रेकआउट पे आज हमारे को देखने को मिला। तो हमने क्या किया, हम वनडे की जगह इसके 1 आवर के चार्ट पे चले गए और 1 आवर के हमने चार्ट पे देखा कि वॉल्यूम जिस टाइम इसने ब्रेकआउट किया तो उस टाइम में किस लेवल पे था। तो कल ही के दिन इसने 1 आवर के चार्ट में ब्रेकआउट दे दिया था यहाँ पे अबव द एवरेज का वॉल्यूम, पर ये बिल्कुल ही अब लाइन के आसपास था। तो इस यहाँ पे भी इसने 50-50 रख दिया था। तो आज हमने क्या देखा कि जब मार्केट ओपन हुआ तो अबव द एवरेज का वॉल्यूम तो बना और इसने कंफर्म कर दिया है, जो आप देख सकते हो ये वाली स्टिक, इसने कंफर्म कर दिया कि ये ब्रेकआउट बिल्कुल जेन्युइन है। तो अब इसका जो रेजिस्टेंस है नीचे का लेवल का वो मैं 180 के लेवल को मानूंगा। अगर आप चाहते हो इसमें एंट्री लेना तो ये आपकी कहीं ना कहीं इसमें परफेक्ट एंट्री रहने वाली है। और वहीं अगर हम बात करें नीचे की सपोर्ट की तरफ कि मैं इसमें एज ए सपोर्ट मतलब कि एज ए
स्टॉप लॉस क्या लूँगा वो मेरा 175 के आसपास होगा। तो अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ इसने फेल ब्रेकआउट नहीं दिया है, यहाँ जेन्युइन ब्रेकआउट है विद अच्छे खासे वॉल्यूम्स और अबव मतलब कि अबव द एवरेज है। और वहीं जब ये रीटेस्टिंग करने जा रहा था इस लेवल को, यहाँ पे भी ये मेंटेन करता हुआ हर बारी नज़र आया। तो एज ऑफ नाउ लगभग 180 का हमारे पास इसमें एक परफेक्ट एंट्री होगी अगर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लेनी है। और अगर आप लेना चाहो तो इसको 168 पे भी ले सकते हो, पर मेरा जो स्टॉप लॉस होगा इसमें 175 का होगा। और इसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमारे को इसमें जो ब्रेकआउट मिला है, शेयर ऐसे जाता हुआ हमारे को दिखेगा। लगभग 200 का लेवल तो एकदम से टच करेगा, ये तो गारंटी है। और जब ये 200 के लेवल्स के पार कर देगा, अबव दी एवरेज के वॉल्यूम बनाएगा, तो इस शेयर में फिर आपको ऐसे उछाल देखने को मिलेगा। फिर आपको गारंटी ऐसा उछाल देखने को मिलेगा जैसे इस चार्ट पे बनाया हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। और यहाँ पे आप डायग्राम पे भी देख लो तो पहले जाता है ऊपर, अपने ये वाले लेवल टच डेफिनेटली करता है इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। ये लेवल्स आपके डेफिनेटली टच करेगा और यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस खाएगा। और रेजिस्टेंस खाने के बाद अगर इस लेवल को तोड़ता है तो हमारे शेयर काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ हमारे को देखने को मिलता है। और उस टाइम के लिए मेरी ये टारगेट 255 के लिए ये कहीं ना कहीं इसमें डेफिनेटली अचीव होते हुए हमारे को देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो थी स्ट्रेटेजी इसकी। वॉल्यूम के साथ हमने ब्रेकआउट देखा और टारगेट्स देख लिए, एंट्री देख ली, परफेक्ट एंट्री 180 पर। अगर ये 180 तक आपको मिला ही नहीं फिर क्या, 180 तक आपको मिला ही नहीं फिर क्या, तो आप किस प्राइजेस पे लोगे? तो प्राइजेस तो भी अब आपको यहीं लेना होगा। मैं आपको रेंज बता देता हूँ इसमें 184 से लेकर 187 के लेवल्स में ही आपको इसके बीच में ये एंट्री करनी है। ये इसमें जेन्युइन एंट्री होगी और 180 होगी इसमें परफेक्ट एंट्री, और स्टॉप लॉस होगा 175। और फर्स्ट टारगेट हमारे अगर हम इस लेवल से भी देखने को बात करें, अगर कोई 186 पे भी ले लेता है तो जो हमारे 200 के इसमें टारगेट्स हमारे को देखने को मिलेंगे, तब भी ये 14 पॉइंट ऊपर है। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें 186 से जो 175 का है, ये लगभग हमारा 11 पॉइंट्स का है। तो रिस्क वर्सेस रिवार्ड रेशियो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे को कमी दिख रहा है। पर अगर हम 180 पे इस पे एंट्री लेते हैं तो रिस्क वर्सेस रिवार्ड हमारा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हमारे को देखने को मिलता है। और ये तो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हो गए, जो 225 के लिए जाना चाहता है उसके लिए तो और भी ज़्यादा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बहुत ही बेहतरीन बनता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं अगर हम बात करें इसके आरबीएल बैंक की बॉलिंजर बैंड में, तो बॉलिंजर बैंड में आपने भी देखा होगा कि बॉलिंजर बैंड के मिडिल बैंड को सपोर्ट लेता हुआ नजर आया 174 के आसपास, और ये दिखा रहा है कि 194 तक ये डेफिनेटली हमारे को जाता हुआ देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें इसकी इसमें पाइवट में, तो पाइवट क्या दिखा रहा है कि जो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट होगा वो 200 के आसपास, जो मैंने आपको बताया कि 200 के आसपास अगर जिस दिन भी वन डे की कैंडल इसने 200 के ऊपर क्लोज कर दी, भैया ये रॉकेट बनेगा। और रॉकेट 250 तक के प्राइसेस, जो हम 200 दिन का इसका ईएमएस बोल रहे हैं, वहाँ तक हमारे को डेफिनेटली टच करता हुआ नजर आएगा। तो आरबीएल बैंक में एक अच्छा खासा मौका है, एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ और एक बड़ी अच्छे रिटर्न हमारे को इस शेयर में आगे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क वर्सेस रिवार्ड रेशियो बहुत ही बेहतरीन निकल के आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसकी आरएसआई की, तो आरएसआई को देखोगे 65 के आस है, अबव मेंटेन्ड है भैया बहुत अच्छी लेवल्स पे है, अभी 50 के ऊपर है और 65 अच्छी खासे मेंटेन करते हुए नज़र आ रहा है। वहीं मैकडी में देखोगे तो यहाँ भी क्रॉसओवर बनने की कहीं ना कहीं पिक्चर ऐसी दिख रही है हमारे को। वहीं अगर इसकी डिलीवरीज की बात करोगे आप, तो इसमें 6 तारीख से लेकर अभी 1 तारीख की अगर हम बात करें, चाहे 26 तारीख की बात करोगे, तो डिलीवरीज आपको इसमें ह्यूज अमाउंट में नहीं देखने को मिलेगी। मैक्सिमम टाइम आपको इसमें लगभग 13-14 यही देखने को मिली थी। सिर्फ 1 और 2 तारीख को इसमें अबव दी एवरेज 20 से ऊपर एवरेज की डिलीवरीज देखने को मिली थी। वहीं कल भी 6 जुलाई को इसमें मात्र 16 और 3 जुलाई को भी मात्र 16% डिलीवरीज, मतलब बिलो द एवरेज की इसमें डिलीवरीज हो रही है, फिर भी ये शेयर ऊपर चढ़ता हुआ हमारे को देखने को मिल रहा है। तो डिलीवरीज को लेके इसमें कंसर्न नहीं रहना है, क्योंकि आज भी इसमें डिलीवरीज मात्र 14% हमारे को देखने को मिली है। और शेयर में ब्रेकआउट के साथ अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, लगभग 8 पॉइंट के ऊपर आके क्लोज हुआ, प्रीवियस से लगभग 4.52% की तेज़ी, और वहीं हाई लगभग 190 का भी शेयर बनाता हुआ हमारे को दिखा। तो दोस्तों वीडियो लगा हो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए यार, वीडियो को मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वारीज रखिए, डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।